जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 15 दिसंबर यानी कि संडे। और अभी टाइम हो गया है लगभग शाम के 3:30 या 4 बज गए होंगे। तो बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन, तो देखिए काम थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता ही है। और सबसे बड़ा काम संडे को कपड़े धुलने का है। लेकिन आज इस काम को करने में भी मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये है कि अपना कपड़े वगैरह का काम सुबह सुबह निपटा लें तो ज़्यादा अच्छा है। पर आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। कभी कभी होता है, बाकी तो आजकल मेरी तो डेली की यही रूटीन चल रही है। तो बस अभी अपने चाय पानी के बर्तन धुल दिए हैं, कपड़े धुलने का भी सारा काम निपटा दिया है। और थोड़े बहुत जो ये अपने बड़े बर्तन थे वो भी धो दिए हैं। मेरा तो ये है कि एक बार लगती हूँ ना, तब तो ये रहता है कि भाई पानी का जितना भी काम है सारा निपटा लें। तो अभी लगभग 1 घंटा तो मुझे आराम से लग गया था ये सारे काम निपटाने में। उसके बाद फिर अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक किया। आजकल क्या है कि नहाना धोना तो सुबह जल्दी हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और मेरी ये आदत भी है, बस काम रहता है ना तब तक तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। ये रहता है कि बस जल्दी जल्दी काम समेट लें। तो अभी मेरी और रितिका की तैयारी शुरू हो गई है तिल की गज्जक बनाने की। तो मैंने 2 कटोरी तिल ले लिए हैं, इनको हल्का सा भून लेते हैं। इस बार तिल हमारे यहाँ खेत में हुए थे, इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि घर का काम चल जाएगा। बाकी तो हम जैसे दुकान वगैरह से तिल ये सारी चीज़ें नहीं लेकर आते हैं। तासीर तो थोड़ी सी गर्म होती है, सर्दियों के मौसम में खाने चाहिए, अच्छे होते हैं। पर यह है कि देखिए हमारा खान पान कुछ ऐसा हो जाता है, तिल वगैरह ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में सिर्फ तिलकुटी के व्रत पर ही आती हैं, बाकी तो ऐसे हम लेकर नहीं आते हैं। और घर पर चीज़ जो हो जाती है उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। तो अभी तिल मैंने भून लिए थे, उसके बाद फिर हम आ गए थे वज़न करने के लिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं तिल की पापड़ी। और देखिए ये सारी चीज़ें ऐसे अंदाज से तो बनती नहीं हैं। तो तिल हमारे थे 270 ग्राम के आसपास, 270 या 260 ग्राम के आसपास थे। मुझे भी इतनी दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। और उसी हिसाब से फिर मैंने गुड़ ले लिया है। जितने हमारे तिल है ना उससे 100 ग्राम ज़्यादा हमने गुड़ लिया है, 100 ग्राम ही ज़्यादा लेना है। और ये थोड़ा सा जैसे बड़ा कंडा है, इसमें ग्राम वगैरह में भी चीज़ें अच्छे से वज़न हो जाता है, नहीं तो ताकड़ी बाट से तो नहीं हो पाता है। तो बस अच्छे से अपना नाप तोल करने के बाद फिर मैंने ये 2 चम्मच देसी घी गरम किया है और इसमें डाल दिया है ये सारा का सारा गुड़। गुड़ की जैसे हमें पात बनाकर तैयार करनी है, चाशनी वगैरह तो देखिए बनेगी नहीं। हाँ, हमारे यहाँ तो देसी भाषा में ऐसा बोल देते हैं, जैसे गज्जक वगैरह बनाते हैं ना, तो पहले गुड़ की पात बनानी पड़ेगी। तो इसमें मैंने डाल दिया है 2-3 चम्मच पानी, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 चम्मच ही डालना था। तो अभी मैं ये गुड़ की पात बनाकर तैयार करूँगी, तब तक रितिका लग गई थी आगे की तैयारी देखने में। और सच बताऊं तो मेरा तो कुछ मन नहीं था, क्योंकि आज तक मैंने कभी तिल की गज्जक बनाई भी नहीं। तो जो चीज़ें हम कभी बनाते नहीं उसका आइडिया हमारे दिमाग में भी नहीं आता कि भाई ये बना ले। आज सुबह से रितिका ही लगी हुई थी कि मम्मी तिल की गज्जक बनाएंगे। मैंने सोचा फिर चलो बनाकर देख लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप बनाएगी तो कहीं बिगड़ ना जाए। क्योंकि देखिए जो चीज़ें हम बनाते रहते हैं उसका तो थोड़ा सा अंदाज आ जाता है, और गज्जक वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी से बन नहीं पाती हैं। लेकिन आज की हमारी गज्जक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो जी ये देखिए गुड़ का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। और अभी मैंने 1 कटोरी में पानी ले लिया। बीच बीच में इसको हम चेक करते रहेंगे। 10 मिनट तक तो मैंने लो फ्लेम पर अच्छे से पकाया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसे पानी में डालकर एक तरफ रख देंगे, बस 2-3 मिनट के लिए। और अच्छे से ठंडा होने के बाद फिर हम चेक कर लेंगे। जैसे हमारी गज्जक टूटती है वैसे गुड़ टूटने लगे ना, तो ये समझ लीजिए कि गुड़ तैयार हो गया है। और ये सारा काम हमें बड़ी जल्दी जल्दी करना रहता है, क्योंकि देखिए चाशनी हो गई या फिर ये गुड़ की पात लगा लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं ना बिगड़ती बड़ी जल्दी हैं। थोड़ी सी देर भी हम ज़्यादा पका लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 5 मिनट भी अगर ज़्यादा पक जाएगी तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो झटपट से मैंने गुड़ को चेक किया और उसके बाद फिर इसमें डाल दिया है आधी चम्मच बेकिंग पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। एक बार जैसे ही हम इसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं ना गरम गरम गुड़ में, तो एकदम से झाग से उठते हैं। इस टाइम पर मैंने गैस को बंद कर दिया था। हल्का सा हमारा गुड़ भी ठंडा हो गया था। अच्छे से इसको मिक्स किया और उसके बाद फिर इसमें हम डाल देंगे हमारे भुने हुए तेल। और ज़्यादा से ज़्यादा गज्जक को बनाने में हमें 20-25 मिनट ही लगी हैं। तो बस अभी इसमें तिल डालकर झटपट से तिल को मिक्स कर लेंगे। इस काम को करने में भी हमें बस 3-4 मिनट ही लगती हैं। इतने टाइम तक मिक्स करते रहिए कि ये कढ़ाई छोड़ दे। वैसे गैस को तो देखिए बंद कर दिया है मैंने, तो आप चाहें तो लो फ्लेम पर भी कर सकते हैं,
क्योंकि क्या है कि हमारी जो ये गुड़ की पात है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई थी, अच्छे से टूट रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने और ज़्यादा नहीं पकाया, क्योंकि थोड़ा सा भी ज़्यादा पक जाएगा तो फिर तो गज्जक पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी। और सच बताऊँ तो पहली बार बना रहे थे तो मन में भी थोड़ा सा डर था कि कहीं बिगड़ ना जाए, क्योंकि जो चीज़ें हम घर पर बनाते रहते हैं उसका तो थोड़ा सा अंदाज़ आ जाता है। पर यह है कि देखिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। एक बार बिगड़ जाएगी तो दोबारा में तो अच्छी बनकर तैयार होगी, लेकिन हमारी तो पहली बार में ही काफ़ी अच्छी बन गई थी। तो बस अभी तिल मिक्स कर लिए हैं मैंने अच्छे से, और थाली वगैरह तो रितिका ने घी लगाकर पहले से ही तैयार कर दी थी। और ये सारी तैयारी हमें पहले ही करनी रहती है। तो बस अभी इसमें जैसे तिल की गज्जक या तिल लगा लीजिए डालकर, इसको थोड़ा सा बेलन के ऊपर घी लगाकर अच्छे से बेल देंगे। और मेरे हिसाब से हमें इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना चाहिए। उसके बाद फिर हम ये जो पापड़ी बेल कर तैयार करते हैं ना, बड़े ही अच्छे से बेल जाती है। क्योंकि गरम गरम पर हम कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा मैंने घी भी लगाया था दोबारा से, लेकिन फिर भी ये चिपक रहा था। और बस अभी यहाँ पर मेरी और रितिका की कोशिश चल रही है कि पापड़ी हमारी जितनी हो सके उतनी पतली बनकर तैयार हो, क्योंकि तिल की पापड़ी देखिए बिल्कुल बारीक बारीक होती है। तो इसीलिए मैंने भी बिल्कुल बारीक बारीक ही पापड़ी बनाने की कोशिश की थी। एक बार स्टार्टिंग में जैसे शुरू किया था ना, तब तो थोड़े से चिपक रहे थे। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा जैसे ठंडा हो गया था तो फिर बड़ी ही आसानी से बिल गया था। बाकी हाथ से भी अच्छे से सेट हो रहा था। जहाँ पर हम जमा कर छोड़ देना वहीं पर जम जाता है। तो ऐसा कोई चक्कर है नहीं कि भाई बनेगी नहीं, बिल्कुल आसानी से बन गई थी। सच बताऊं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। तो रितिका ने तो जैसे जमते ही हल्की सी ठंडी हो गई थी ना, उसी टाइम पर पीस काटने शुरू कर दिए थे। और अभी बस जो तिल हमारे थोड़े से बच गए थे कढ़ाई में, क्योंकि वो थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो मैंने इनको हल्का सा गर्म कर लिया है। इतना ज़्यादा गर्म तो मैंने किया नहीं था, क्योंकि ये थोड़े से सख्त हो गए थे। बस ये है कि कढ़ाई को गर्म कर लिया है और अभी इनको अच्छे से फैलाकर छोड़ देंगे प्लेट पर। और ये थोड़े से ठंडे हो गए थे ना, तो बस मैंने ऐसे ही हाथ से इनको अच्छे से सेट कर लिया था। ऐसे तो जैसे पापड़ी बनने में नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको बस हाथ से ही जमा लिया था। और उसके बाद फिर बेलन से धीरे धीरे करके पापड़ी बनाकर तैयार की, और इतनी अच्छी बनकर तैयार हो गई थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ठंडा ही होने देते, गरम गरम के चक्कर में जैसे ये ऐसे पीस कट करने पड़े हैं। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद बनाएंगे ना, तो ये देखिए बिल्कुल गोल और बड़ी ही अच्छी पापड़ी बनकर तैयार हुई है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि भाई साथ के साथ गरम गरम को ही फैलाएं, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब भी काफ़ी अच्छी हमारी पापड़ी बनकर तैयार होगी। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तभी हमें पता चलता है कि नहीं भाई ऐसे या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो बस अभी इनको तो रख देते हैं जमने के लिए। और थोड़े से पीस मैंने निकाल दिए थे भगवान जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि इन दोनों बहन भाई को खाने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी। तो अभी हमारी पापड़ी जमकर तैयार होगी, अच्छे से सेट होगी, तब तक देख लेते हैं अपने घर के काम। क्योंकि ये तो देखिए एक्स्ट्रा काम में आता है, ये कोई अपने घर के काम में तो आता नहीं है। पर सर्दियों का मौसम आते ही देखिए कुछ ना कुछ तो हमें बच्चों को ऐसा देना ही रहता है। हम भी सोचते हैं कि भाई कुछ भी घर पर बनाएं तो ऐसा हो कि थोड़ी सी तासीर भी गर्म और सेहत के लिए भी अच्छा हो। और दुकान से हम चीज़ें लेकर आते हैं उसमें तो ना तो हमें ये पता होता है कि क्या क्या मिक्स किया है। और आजकल तो हर चीज़ में मिलावट होने लगी है, किसी भी चीज़ में कुछ भी मिला देते हैं। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी सी मेहनत करके हम घर पर ही बनाकर तैयार करें। और जो चीज़ें बना सकते हैं उसके लिए तो क्या ही आलकस करना। तो सबसे पहले तो मैंने अभी कपड़े फैलाए हैं और अभी मैं उठाऊंगी गोबर। ठंड थोड़ी सी शुरू हो गई है, तो माँ और रितिका चूल्हा जलाकर तब तक चाट रख देंगे बनने के लिए। ईंधन वगैरह लेकर आने का सारा काम मैंने कर दिया है, क्योंकि देखिए सर्दियों में तो वही 4 साढ़े 4 बजे तो चूल्हा जला ही लेते हैं। आज थोड़े से लेट हो गए थे, तो बस दूध का और चाट वगैरह का काम माँ ने और बच्चों ने कर दिया था। तब तक मैंने अपना ऊपर का सारा काम निपटा दिया। और अभी बना लेते हैं खाना। कुछ स्पेशल तो बनाएंगे नहीं, वैसे आजकल स्पेशल तो कुछ बन ही नहीं रहा है, बस ऐसे ही काम चल रहा है। तो अभी मैं बनाऊँगी आलू और गाजर की सब्ज़ी। वैसे हमारे घर में आलू गाजर के साथ थोड़े से मटर और मिक्स कर लेते हैं, तो वो वाली सब्ज़ी सबको पसंद आती है। इनको गोभी गाजर और मटर का कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद है। बाकी बच्चों का तो ये है कि भाई आलू गाजर या मटर डालें या ना डालें कोई चक्कर नहीं है, खा लेते हैं। क्योंकि बच्चों को तो देखिए आलू डली हुई सब्जियां ही सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। तो बस अभी मसाले तैयार करने के बाद फिर मैंने
गाजर और आलू डाल दिए हैं। वैसे तो आजकल सब्जियां 12 महीने चलती हैं, लेकिन सीजन की जो सब्जियां होती हैं ना उनका अलग ही टेस्ट होता है। जैसे कि गोभी अभी गर्मियों के सीजन में भी मिल जाती है, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो अभी सर्दियों की गोभी में होता है। तो बस अभी 2-3 गिलास मैंने पानी डाल दिया है ताकि हमारी सब्ज़ी थोड़ी सी जल्दी बनकर तैयार हो जाए, और आँच भी थोड़ी सी तेज़ ही रखी थी। हाँ जी, ये लगा लीजिए कि जल्दी जल्दी में सब्ज़ी बनाकर तैयार की थी, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम भागते दौड़ते खाना बनाकर तैयार करते हैं, जल्दी ज़्यादा रहती है और तब भी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और कई बार हम बहुत मन लगाकर सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं और बिल्कुल बकवास बन जाती है। तो आज तो कुछ ऐसा ही था, सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो बस सब्ज़ी बनने के बाद फिर मैंने झटपट सबके लिए रोटियां बना दी, क्योंकि बाकी का सारा काम तो मेरा हो ही गया था। और ये हो गई है आज की हमारी थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। मैंने आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई थी और इसके ताऊ जी के यहाँ बना था आज साग। तो जी अभी बज गए हैं 8, काम सारा निपट गया है। हाँ, बस थोड़ा बहुत अपना रसोई का काम बाकी है, जैसे कि मुझे अपने ये 2-4 चीज़ें उठा कर रखनी हैं। और ये देखिए हमारी गच्चक भी बनकर तैयार हो चुकी है। और बच्चों ने निकाल दी थी, ये देखिए। बाकी सारी की सारी इस प्लेट में है। तो चलिए अभी तो इसको उठा कर रख देते हैं और यहाँ से उठा लेते हैं ये थोड़ा बहुत अपना सामान। और पापड़ी को मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया था, इसीलिए हल्की सी नरम हो गई। अभी मैं ये तो बोलूँगी नहीं आप सबको कि बड़ी ही आसानी से छूट गई थी, क्योंकि हमने बिल्कुल गरम गरम चिपकाई थी। घी तो लगाया था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी छुटाते टाइम ये जैसे थोड़ी टूट रही थी, तो मैंने इसको हल्का सा गरम करके निकाल लिया था। बाकी गरम करने के बाद बड़ी ही आसानी से निकल गई थी। तो अभी तो थोड़ी सी गरम भी थी और नरम भी थी, तो सुबह तक अच्छे से सेट हो जाएगी। और ये गूंद लेकर आए थे, तो 2 दिन हो गए हैं इसको भी धूप दिखाते हुए। धूप तो वैसे आजकल काफ़ी अच्छी निकल रही है, पर सुबह से हम अच्छी खासी ठंड भी हो जाती है। और दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने ही होते हैं जैसे गूंद के लड्डू वगैरह खाने के। और दिसंबर का तो आधा महीना जा ही चुका है। तो 2-3 दिन से मेरी गूंद बनाने की भी तैयारी चल रही है। देखते हैं 1-2 दिन में बनेगा, क्योंकि गूंद बनाने के लिए तो 2-3 जन की ज़रूरत पड़ती है, अकेले से मुझसे नहीं हो पाएगा। तो किसी दिन ये खेत से टाइम निकाल कर थोड़ा सा जल्दी आएंगे ना, उसी दिन बनाकर तैयार करूँगी। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और आप सबके यहाँ ठंड कैसी हो रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।